वर्तमान में लाखों लोगों के सामने ये समस्या है कि उनको पुरानी वाली एसआईआर में अपने रिलेटिव का नाम ढूंढना है, अपने पापा मम्मी दादा या दादी का नाम ढूंढना है, खास करके बहुओं के मामले में, है ना। वे लड़कियां जो किसी और जगह से शादी करके दूसरे गांव में आ गई है, उनकी मैपिंग के लिए जो है उनको अपने पुराने रिकॉर्ड को ट्रैक करना पड़ रहा है। ठीक है, इस समस्या से स्वयं बीएलओज भी जूझ रहे हैं और वोटर्स भी इस समस्या से जूझ रहे हैं कि पुरानी वाली एसआईआर में, ठीक है, जहां तक खुद के स्टेट का मसला है तो कर रहे हैं जैसे तैसे, साइट बिजी सर्वर बिजी, साइट बिजी सर्वर बिजी करते करते भी अपन डाउनलोड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर अदर स्टेट की बात आती है, वेस्ट बंगाल की बात आ गई, मध्य प्रदेश की बात आ गई, या दूसरे खुद के स्टेट के अलावा किसी स्टेट की बात आ गई, तो वहां हमारे सामने दिक्कत आ रही है, सर्वर बिजी चल रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं, एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं, डायरेक्ट लिंक दे दूंगा आपको, किसी भी स्टेट की पुरानी एसआईआर आप 10 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बिना एपिक नंबर के भी आप सर्च कर सकते हैं, सीधा सीधा वहां की पूरी लिस्ट आपके सामने पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगी। कैसे करना है तो इस जानकारी को भी देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी पुरानी एसआईआर है, राजस्थान के संबंध में 2002 में हुई थी, एमपी के संबंध में 2003 में हुई थी, वेस्ट बंगाल में शायद 2002 था। ठीक है, तो किस तरीके से अपन सर्च कर सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल के अंदर कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, खास करके मैं कहूंगा गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम को खोलने के बाद में यहां पर आपको सीधा टाइप करना है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप टाइप करेंगे, इसको टाइप करते ही आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस खुल के आएंगे। यहां एक ऑप्शन दिखेगा आपको वोटर, इस वोटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है साथियों, इस वोटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा आपको। इस वोटर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, है ना। अगर ऐसा इंटरफेस नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब आपने डेस्कटॉप साइट ओपन नहीं कर रखा है, तो डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइट ओपन करने के बाद में आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल रहा है, फिल इन्यूमरेशन फॉर्म। अगर आपके मोबाइल नंबर आपके इपिक के साथ लिंक है, इपिक के फुल फॉर्म पूछी थी बहुत सारे साथियों ने, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं उसको, आपका वोटर कार्ड जो होता है वो, अगर आपके उसमें नंबर लिंक है तो आप यहां से ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। बाकी आप किस तरह से किसी भी स्टेट का डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, एक ऑप्शन मिलेगा यहां पर, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये साइट आपको बिजी भी नहीं रहेगी, सिंपली इस पर काम हो जाएगा। क्या करना है साथियों, ऑल फर्स्ट आपको यहां से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जिस भी स्टेट की, मान लीजिए मेरे को मध्य प्रदेश की चाहिए, ठीक है, तो मैं मध्य प्रदेश यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। एमपी कहां पर है साथियों, ये मध्य प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, आपसे पूछेगा कि वहां की कौन सी विधानसभा के बारे में आप सर्च करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं विजयपुर की जो है विजयपुर की विधानसभा के अंदर किसी भाग की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहता हूं। फिर आपको यहां से जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से जिला सेलेक्ट कर लेना है, सॉरी पहले जिला सेलेक्ट करेंगे, है ना, स्टेट के पहले स्टेट करेंगे, फिर जिला सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपको यहां से असेंबली सेलेक्ट कर लेनी है। असेंबली सेलेक्ट करने के बाद में आपको पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम जैसे क्लिक करेंगे, उस विधानसभा के अंदर जितने भी आपके मतलब भाग हैं, वो सारे के सारे भाग खुल के आ जाएंगे। 17 नंबर रजोदा, 18 नंबर रजोदा महादेव, 19 नंबर भर्रा, 20 नंबर बंदपुरा, यहां से खुल के आ जाएगा। मान लीजिए मुझे टुडीला की चाहिए, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद सिंपली मैं व्यू पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप व्यू पर क्लिक करेंगे, यहां पर मेरे सामने ये जो है वहां की वोटर लिस्ट खुल करके आ गई है। ठीक है, ये पूरी की पूरी वोटर लिस्ट पुरानी एसआईआर की। अगर एमपी के संबंध में बात कर रहे हैं तो ये 2003 की वोटर लिस्ट खुल के आ गई है। विधानसभा क्रमांक 4 आ रहा है, भाग संख्या इसके अंदर 29 आ रहा है। ठीक है, और यहां पर मतदाता का क्रमांक आ रहा है। ठीक है, घर की संख्या भी आ रही है, मतदाता क्रमांक भी आ रहा है। अब मान लीजिए मुझे किसी भी लड़की के पिताजी का नाम इसके अंदर ढूंढना है, और लड़की के पिताजी का नाम अगर नंद किशोर है, तो मैं इस वोटर लिस्ट को सर्च करूंगा, है ना, देखना पड़ेगा आपको, है ना, फिजिकली एक एक नाम चेक करना पड़ेगा। नंद किशोर आ रहा है। अब इनके देखो, हो सकता है आपको एपिक नंबर दे रखे हो सकता है आपको एपिक नंबर नहीं दे रखे हो। ठीक है, यहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। क्रमांक कौन सा आ गया सर, क्रमांक आ गया है 80, मकान संख्या आ गया 130, इपिक नंबर नॉट अवेलेबल। ठीक है, उसके पिता का नाम भी अपन यहां से वेरीफाई कर सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे तो वेस्ट बंगाल का चाहिए, कहाँ का चाहिए सर, वेस्ट बंगाल का चाहिए, पश्चिम बंगाल का चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सेम प्रक्रिया को आप अपनाइए। यहां से मध्य प्रदेश की जगह आप डब्ल्यू भी कर लीजिए, वेस्ट बंगाल कर लीजिए, है ना, वेस्ट बंगाल कर लिया। वेस्ट बंगाल करने के बाद में व्यू पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करते हैं साथियों, ये आपको ले जाएगा जिला सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये यहां पर ये पूरा का पूरा, अब देखो इसमें अलग तरीके से खुल के आ रहा है। अगर आपने वेस्ट बंगाल सर्च किया है
तो इसके अंदर अलग खुल के आ रहा है। यहाँ से जिस भी जगह का आपको चाहिए, हाँ मान लीजिए आपको कोलकाता का चाहिए, कोलकाता साउथ का चाहिए, तो कोलकाता साउथ पर आप क्लिक कर दीजिए और कोलकाता साउथ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने पूरी डिटेल्स इस तरह से खुल के आएगी। उसमें विधानसभा संख्या 146 ये नाम आ रहा है, 147 148 ये पूरी डिटेल्स आ रही है। यहाँ पर मान लीजिए मुझे 146 नंबर का चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब इस पर क्लिक करने के बाद ही मेरे को यहाँ पर पुरानी एसआईआर का ही खुल के आ रहा है, ये 2025 का डेटा नहीं है, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए यहाँ से भाग संख्या है ना, सेंट जेवियर कॉलेज रूम नंबर 5, अब यहाँ का फाइनल रोल चाहिए, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर मुझे कैप्चा डालना पड़ेगा, कैपिटल N, कैपिटल H, कैपिटल A, कैपिटल 2, मतलब कैपिटल 2 क्या 2 है, और S। अब यहां पर समस्या आएगी, सर वो तो बांग्ला में आएगी, कैसे करेंगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये खुल के आ गई मेरे सामने। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं साथियों, देखो इंग्लिश में आ रही है, तो आपकी समस्या ही खत्म हो गई, बांग्ला की दिक्कत ही नहीं है, इंग्लिश में आ रही है। फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर बांग्ला में आ रही है तो आप उसको एआई के थ्रू, चैट जीपीटी वगैरह, ग्रोक वगैरह कोई सा भी एक ले लो, उसके थ्रू आप यहां से कर सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल की जो है 2002 की वोटर लिस्ट मेरे सामने खुल के आ गई है। इलेक्टोरल रोल 2002, 46 नंबर पे जबाशी दास है, उसके पिता का नाम विद्यासर दास है और मेल है, 47 नंबर है, एपिक नंबर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को अपना करके अपन किसी भी स्टेट की वोटर लिस्ट को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक वीडियो में बनाने वाला हूं एप्लीकेशन के अंदर लाइव कि किस तरीके से आपको इन्यूमरेशन फॉर्म जो है उसको अपलोड करना है, बीएलओ अगर आप हैं तो। और खुद अगर आप ईएफ भर देते हैं मतदाता के रूप में तो बहुत बढ़िया बात है ना। इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरना है बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है, लगभग 1 लाख व्यूज उस वीडियो के ऊपर आए, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाकर के देख लीजिए अगर आप मतदाता हैं तो, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को चाहिए यार सर मैं तो महाराष्ट्र की चाहिए मेरे को, ठीक है, क्योंकि मेरे सामने ऐसे 2-3 केस आए कि हमारे को महाराष्ट्र की चाहिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र कहाँ गया, यहाँ से मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। अच्छा महाराष्ट्र क्यों नहीं आया सर इसमें, इस कारण से महाराष्ट्र नहीं आ रहा है इसके अंदर। ये महाराष्ट्र क्यों नहीं आ रहा है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। चलिए महाराष्ट्र की यहाँ नहीं आ रही है, तो महाराष्ट्र के बारे में क्या दिक्कत है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल लेकर के। बाकी दूसरे स्टेट सारे यहाँ पर खुल के आ रहे हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र के बारे में अलग से देखेंगे क्या है। बाकी गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, सारे के सारे स्टेट आ रहे हैं। इसी तरीके को आपको अपनाते हुए जो पुराना वाला एसआईआर है उसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप होम स्टेट राजस्थान से हैं तो एक मैं राजस्थान का आपको करके बता देता हूं। यहां से अपन जाएंगे, राजस्थान ले लेंगे, ये आपका आ जाएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान पे क्लिक करते ही आपसे जिला पूछ लेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जिला डाल दिया है, कोई सा भी जिला डाल देता हूं मैं, धौलपुर डाल दिया, ठीक है। धौलपुर जिले के अंदर कौन सी विधानसभा की बात कर रहा हूं, तो राजाखेड़ा विधानसभा, ठीक है। राजाखेड़ा के अंदर पोलिंग स्टेशन का नंबर कौन सा था, तो बहुत सारे यहाँ पर खुल के आ रहे हैं। बसई नवाब आंशिक, दनोरी आंशिक, दनोरी आंशिक, बालाका नगला, पिफेड़ा आंशिक, है ना, सायपुरा। मान लीजिए सायपुरा की चाहिए, इस पर उस व्यू पे क्लिक कर दीजिए, बस आपके सामने खुल के आ गई है। कोई सर्वर बिजी नहीं, कोई साइट प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा आपके सामने खुल के आ जाएगी, ठीक है। ये खुल के आ गई है। अब यहाँ से आपको जो भी डिटेल्स चाहिए यू कैन फाइंड इजीली और इसको काम में ले सकते हैं। बस ये तरीका आपका रहने वाला है। ईएफ को ऑनलाइन करने का तरीका अपन अगले वीडियो में देखते हैं। और महाराष्ट्र, और मैं इस लिस्ट के अंदर देख लूंगा कौन कौन से स्टेट की नहीं आ रही है, वो आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लिंक मैं आपके कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।